जय माता दी। शक्ति आराधना का पावन पर्व नवरात्रि। नवरात्रि के इन 9 दिनों में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से जगदम्बा की शरण में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। और नवरात्रि की 9वीं तिथि या अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, कलश का विसर्जन करते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके अपने व्रत का और अपनी पूजा का समापन करते हैं। ये 9 दिन बहुत ही विशेष होते हैं और माँ दुर्गा की सेवा में, पूजा में वक्त का पता ही नहीं चलता है कि ये 9 दिन कितने ही जल्दी बीत जाते हैं और व्रत पूजा के समापन के दिन आ जाते हैं। अष्टमी और नवमी ये 2 तिथियां ऐसी होती हैं जिन तिथियों में कन्या पूजन, हवन इत्यादि किए जाते हैं। कई परिवारों में अष्टमी तिथि पर और कुछ घरों में 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है और हवन करते हैं। कई भक्तों के तो प्रश्न आ रहे हैं, अष्टमी और 9वीं तिथि क्या एक ही दिन है? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी कब है और 9वीं कब है। अष्टमी कब पूजें, मतलब जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उन्हें किस दिन अष्टमी पर कन्या पूजन करना है, और जिनके यहाँ 9वीं की पूजा होती है उन्हें हवन और कन्या पूजन कब करना है। इसके अलावा आप व्रत करते हैं, नवरात्रि के पूरे 9 दिन के व्रत के पारण कब होंगे। और कई भक्त ऐसे हैं जो सिर्फ 2 दिनों का ही व्रत करते हैं, पहले दिन का और अंतिम दिन का। तो उन्हें दूसरा व्रत कब करना है, मतलब पहला व्रत तो आपने धारण कर लिया प्रतिपदा तिथि पर, दूसरा व्रत यानी अंतिम व्रत है वो आप कब करेंगे, और कन्या पूजन का और हवन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो अष्टमी और 9वीं कन्या पूजन, हवन, इन सभी के बारे में जानकारी आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है। तो देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल को रात में 8:12 पर और इसका समापन हो रहा है 5 अप्रैल की रात में 7:26 पर। तो सूर्य उदयकालीन तिथि में 5 अप्रैल की अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। शनिवार के दिन चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि यानी कि दुर्गा अष्टमी 5 अप्रैल 2025 यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, मतलब आपके परिवार में कन्या पूजन और हवन करते हैं, तो ऐसे में 5 अप्रैल को साल 2025 शनिवार के दिन आपके यहाँ हवन होगा, कन्या पूजन होगा। और अब जानते हैं अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, अगर आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो वैसे तो आप पूरे दिन ही कन्या पूजन कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष शुभ मुहूर्त होते हैं, आप चाहें तो इन शुभ मुहूर्तों में भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में भी कन्या पूजन भी किया जा सकता है। कई लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, पूरे दिन नहीं रह पाते हैं घर में, तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह 4:35 से सुबह 5:21 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय भी आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि ये सब कार्य कर सकते हैं। कन्या पूजन का दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रातः संध्या का। प्रातः संध्या का मतलब जब रात्रि बीत रही होती है और सुबह का प्रारंभ होता है, तो उस मिलते हुए समय को प्रातः संध्या का समय होता है। और इस समय में बहुत से लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। विशेषकर इस समय का लाभ लेने के लिए तो सुबह 4:58 से सुबह 6:07 तक का समय है। इस समय में आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और तीसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:59 से दोपहर 12:59
49 मिनट तक। ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप इन मुहूर्तों में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूरे दिन को कन्या पूजन कर सकते हैं। सिर्फ आपको राहु काल का ध्यान रखना है। राहु काल में हवन और कन्या पूजन नहीं करना चाहिए और अष्टमी तिथि पर आपको राहु काल का समय प्राप्त होगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। मतलब इस समय में आपको कन्या पूजन नहीं करना है। अब बात करते हैं नवमी तिथि के बारे में। देखिए नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। 5 अप्रैल को रात्रि में 7:26 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को रात्रि में 7:22 पर। तो ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि है। जो भक्त नवमी तिथि पर कन्या पूजन हवन करते हैं तो आप 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:34 से 5:20 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रातः संध्या का सुबह 4:57 से 6:05 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त 11:58 से 12:49 तक आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये 3 शुभ मुहूर्त हैं जिन समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। वैसे तो पूरा दिन ही विशेष है, आप पूरे दिन में कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। बस राहु काल का ध्यान रखिएगा। और 6 अप्रैल रविवार के दिन राहु काल का समय प्राप्त हो रहा है शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। जैसे कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, क्या सप्तमी अष्टमी तिथि एक ही दिन मनाई जाएगी? नहीं, देखिए अष्टमी 5 अप्रैल को है और सप्तमी 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन ठीक है। मतलब जो तिथि 6 हुई थी, तृतीया हुई थी, तो हमने माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन की थी। और अब बाकी सभी तिथियां सही हैं। तो 4 अप्रैल को सप्तमी है, ठीक है। 5 अप्रैल को अष्टमी है, 6 अप्रैल को रामनवमी है। अच्छा, अब बात करते हैं उन भक्तों के बारे में जो पहला और अंतिम व्रत धारण करते हैं। तो उन्हें अंतिम व्रत कब रखना है? तो देखिए आपके परिवार में अष्टमी पूजी जाती है तो 4 अप्रैल को व्रत करना है अंतिम दिन का। और 5 अप्रैल को आप कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और फिर अपने व्रत का पारण कर लेंगे। 4 अप्रैल को सप्तमी का व्रत होगा। अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है तो फिर आप अष्टमी को व्रत करेंगे। तो आप 5 अप्रैल को अंतिम व्रत करते हैं तो फिर 6 अप्रैल को कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। अब देखिए हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए अष्टमी नवमी पर जब आप सुबह की पूजा करते हैं तब आपको उसी समय हवन करना है। तो देखिए हवन का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है तो आप फिर कन्या पूजन से पहले आपको हवन कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए अब बात करते हैं उन भक्तों के बारे में जो पूरी नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं और उन्हें पारण कब करना है। देखिए अगर आप पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं तो 6 अप्रैल को नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी सुबह के समय। और इसके बाद हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे और दोपहर में हम रामनवमी की पूजा करेंगे। रामनवमी की पूजा के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कई भक्त 10वीं तिथि को ही अपने व्रत का पारण करते हैं। तो 7 अप्रैल को सुबह 6:10 से लेकर 7:30 तक इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
अब बात करें कलश विसर्जन के बारे में। तो देखिए, कलश विसर्जन होगा 7 अप्रैल 2025 को सोमवार के दिन। चौकी हमें 7 अप्रैल को ही हटानी है। 6 अप्रैल को चौकी हमें नहीं हटानी है, इस बात का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।